और जिम हरि शरण न एकऊ बाधा। यानी कि शरणागत होना बात अलग है, शरणों में आना बात अलग है, और भगवान नारायण के बन जाना बात अलग है, और बगला बनकर के आना बात अलग है। इसमें निर्णय अलग अलग दिया गया है। हमारे परम आदरणीय महाराज जी विराजमान हैं, स्वयं भागवताचार्य यज्ञाचार्य। महान दिव्य कृपा है, महान दिव्य कृपा है, बड़ी प्यारी कृपा है, अनोखी कृपा है महाराज जी के ऊपर, और बहुत प्यारी कृपा है। आज बड़े हर्ष का विषय कि मालिक ने और सत्संग का अवसर आदान प्रदान किया है, इसलिए आप सब लोग हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो आइए सर्वप्रथम अपन भगवान नारायण के चरणों तक चलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दंभ, पाखंड, छल और कपट रहेगा, तब तक भगवान की कथा हृदय में रुकेगी नहीं। क्योंकि जब ये खजाना पहले ही से भरा है, अब दोबारा वहां पर रखोगे तो वो चीज रखेगी, कहाँ जाओगे, कहाँ पर रखोगे? पहले इन खलों के लिए निकालो। निर्विकार जब तक नहीं बनोगे तब तक। भागवत का बहुत प्यारा श्लोक है, वासुदेव परम योगो वासुदेव परमं गति, वासुदेव परम योगो वासुदेव परमं क्रिया। अगर यदि गति लेना है, यदि शुभ गति लेना है, दुर्गति नहीं, शुभ गति यदि लेना है तो वासुदेव परम क्रिया, उन परमात्मा के लिए अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, तब जा क्रिया बन पाएगी वहां की। कल महाराज जी से निवेदन किया था कि 3 चीजें इंसान के लिए समाना चाहिए। जन्म सुधारो, एक के बाद कर्म सुधारो, कर्म के बाद में मृत्यु, कर्म के बाद में मृत्यु। मृत्यु कैसे होना चाहिए? दुर्गति वाली मृत्यु नहीं होना चाहिए जीव की, सदगति वाली देवगति होना चाहिए, जिसके लिए देवगति कहा जाता है। और देवगति जिस मानव प्राणी की हो जाती है, उस मानव प्राणी के लिए परम पद की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है, साक्षात भगवान से मिलन हो जाता है उस जीव का। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करो, इससे कोई मतलब नहीं। पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे अत्याचार करो, चाहे विचार करो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि हमें गति कैसे मिलेगी, वैकुंठ कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। शुरू में महत्वमय में भगवान ने कह दिया, श्री कृष्ण चरणम संभोज्य, जो मेरे शरण में आएगा, जो श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणारविंदों में आन करके और मेरी आराधना करेगा, उन्हीं मानव प्राणी के लिए हमारा परम पद प्राप्त होगा। पर निर्मलता विभीषण जैसी होना चाहिए, तब प्यारे के काम बनता है। इसलिए मन और वाणी के लिए पवित्र करने के लिए, हृदय के लिए पवित्र करने के लिए 1-2 बार हरि नाम कीर्तन प्रेम से सभी लोग गायन करेंगे। श्री राधे जय जय श्री राधे, श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हमारे पितृमातु स्वामी सखा हमारे गोविंद दामोदर माधव प्रीति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। पति कहेंगे तुम अवतारी पति कहेंगे तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी गोकुल में जमाने मथुरा तुम्हारी गोविंद दानो माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। हेलो नारायण नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कल भगवान नारायण की अमृतमयी कथा में आप लोगों के लिए संक्षिप्त में महाभारत का प्रसंग सुनाया। भागवत जी में संक्षिप्त में है, और यदि विस्तार से यदि महाभारत का विस्तार से वर्णन किया जाए सैकड़ों दिन लग जाएंगे, सैकड़ों महीना लग जाएंगे। 1.25 लाख श्लोक महाभारत के अंदर है। कितना है? 1.25 लाख महाभारत के अंदर श्लोक है, 1-2 श्लोक में। और 12 प्रकार के महाभारत हैं। जैसे कल भागवत जी के कितने नाम बताए थे? 12 नाम, 12 प्रकार की भागवतें हैं। श्लोक वे ही है, उसमें अंतर नहीं है, पर नाम अलग अलग। हमारी भागवत का नाम है पुष्पलता, बैजंती, वृंदावन चंपू, नारायण हरि, श्री कृष्णा भागवत जी के नाम। श्रीधरी सचूर्ण का आज
कल भगवान नारायण की कथा में महाभारत का प्रसंग था। यथा बोले श्लोक गौरव वीरो गतम वीर गतिम गते सो देखो धरा विप्त गदा विमर्शना और भगने दंडई धृतराष्ट्र पुत्र। कल ये श्लोक पर पूरी कथा चली। भगने दंडई धृतराष्ट्र पुत्र। महाभारत पूर्ण होने के बाद पांचों पांडव विजय हुए। धृतराज के चरणों में प्रणाम बंदन किया पांचों पांडवों ने। भीष्म पितामह का स्वर्गारोहण किया गया। सब लोग शांत चित्त से भगवान कन्हैया द्वारकापुरी के लिए चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम यानी कि दो ऋषि ने ऐसे परीक्षित रख लिया। परीक्षितो अथराज ऋषि जन्म कर्ण विलायनम संशधांच पांडपुत्रा वंश कृष्ण इस श्लोक में तीन चीजें श्रेष्ठ बताई गई हैं। जन्म, मरण और मृत्यु, इनका वर्णन करते हुए भगवान कन्हैया के जब महाराज धर्मराज के लिए असगुण आने लगा, स्वप्न गलत आने लगे, तो अर्जुन के लिए यानी भेजा द्वारकापुरी जाओ पता करके आओ। अर्जुन गए, 7 महीना हो गए। गर्जन कूपा यद भूमि कंपा, अगर बिना कारण के भूमि कंपायमान होवे तो समझ लेना कोई उत्पात होने वाला है। बिना बादल के आंधी तूफान हो जाए डायरेक्ट में, समझ लेना कोई गलत अब उत्पात होने वाला है। दक्षिण दिशा में सियार, सूकर, कुकर आदि बोलने लगे, समझ लेना कोई काम होने वाला है। ब्राह्मण यदि आपकी दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से यदि निकल जाए, ब्राह्मण आपकी दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से यदि निकल जाए तो समझ लेना कि अब हमारे लिए कोई बचाने वाला इस संसार में है ही नहीं, कोई उत्पात होने वाला है। गर्जन्ति कूपा यद भूमि कंपा, और कुआं तो समझा ना, यदि कुआं से गर्जना होने लगे तो समझ लेना कोई विशेष बात है। अर्जुन गए, अर्जुन को पता चला कि यहाँ पर 56 करोड़ यदुवंश दुर्वासा ऋषि की शराप से सब नष्ट और भ्रष्ट हो गया। एक क्षणमात में भगवान कन्हैया ने 56 करोड़ यदुवंश का यानी विनाश करवा दिया था। क्योंकि जहाँ अभिमान आ जाए वहां पर भगवान का एक स्वभाव है, वहां पर वो ऑटोमेटिक उस तत्व के लिए, वो जड़ई के लिए अलग कर दे। अब तो अभिमान पैदा हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर कुल भगवान की पत्नी बची। अर्जुन ने कहा चलो इनके लिए हम हस्तिनापुर ले जाएं। भीलों ने इनके लिए लूट लिया, बोई अर्जुन, बोई बाण, बोई सारी चीज। स्थिति ये बनी कि वो जल करके क्षति हो गई। अर्जुन वापस आ गए। अर्जुन से जब पता पूछा धर्मराज भैया ने कि सुना भगवान द्वारकाधीश का हाल क्या है, तो परम के कहते और धाम के लगते कुंती परम धाम चली गई। क्योंकि कुंती श्रीमद् भागवत महापुराण की साक्षात भागवत कहा जाता है। ये भागवत कुंती जैसी महारानी, कुंती जैसी तपस्या करने वाली, कुंती जैसा भजन करने वाली और कुंती जैसा ध्यान करने वाली तो कोई देवी है ही नहीं। आज भगवान नरण के धाम के लिए चली गई। पांचों पांडव लोग जो है स्वर्गारोहण हो गया, देवलोक के लिए चले गए। अब
यहाँ पर परीक्षित जी का राज चालू हो गया। परीक्षित जी का महाराज उत्तर की कन्या से विवाह हुआ, जिनके बेटा जन्मेजय जैसे महान बेटाओं ने जन्म लिया। अब परीक्षित ने जब पूरे साम्राज्य का देख लिया कि ये कलियुग का समय चल रहा है, धर्म के तीन माने धर्म के चार पैर होते हैं, तो तीन टूट गए, एक बचा है शेष में। अब एक के बल पे कैसे गाय चलेगी, कैसे बछड़ा चलेगा, है तो नहीं चल पाएगा। इसलिए कलियुग का और महाराज का जिसमें परीक्षित जी का मिलन हुआ, तो भगवान के मारने के लिए जब दौड़े तो ये चरणों में गिर गया। और चरणों में गिरने के बाद में इसने कहा महाराज हमारे लिए हमें मारने से फायदा नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारे लिए यदि मार दोगे तो फिर सारा काम तमाम हो जाएगा। हम में एक विशेषता है, हम में एक बड़ी विशेषता है। कहा कौन सी विशेषता? कि हमारे में क्या विशेषता है कि एक तो पुण्य, जो पुण्य करेगा अंतःकरण अंतः आत्मा से उसके लिए परम पद मिलेगा। और भजन की रीति, भजन आप कैसे ही करो, एन केन कोनो विधि से करो, भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ परम पद जरूर मिलेगा। श्री रामचंद्र मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्णय दिया, आप लोग सब जानते हैं इस चीज के लिए, पर वहां तक यानी पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि वो शिखर के ऊपर तक पहुंचना बड़े बड़े योगियों की पहुंच भी नहीं है। ज्ञानी ध्यानी रागी वैरागी ब्रह्मचारी त्यागी सन्यासी लोग भी कभी कभी यानी उस आसन से डिग जाते हैं। जब वो नहीं पहुंच पाते तो गृहस्थ मार्ग वाला कैसे पहुंच सकता है? आज फिर भी वहां पर समझा के बताया, कलियुग सम नहीं आने जो नर कर विश्वास। ये विश्वास का है युग, और कलियुग जैसा युग आज तक में कोई द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है, बहुत सुंदर युग है। ब्रह्म ने अवतार लिए, राम कृष्ण परशुराम आदि, वामन अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, नाना प्रकार के अवतार लिए, पर कलियुग सम भागवत में भी निर्णय दिया, कलो केवलम क्या कृष्णा वासुदेव प्रचोदयात्। अगर भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। कलियुग की यह कथा है, उस सत्य की प्रतिज्ञा है, अब भाई करो अब मिल जाएगा। राजकुमार भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण है बताइए? सत्या प्रसन्न परमादि सत्या, ये सत्य की भागवत है। अब कौन को कैसे दिखा रही है? सत्य की के असत्य की के बेईमानी की के काय की कैसी बदमाय लागे हैं। वो जो सत्य में देख रहे हैं उन्हें नारायण दिखाई दे रहा है, हर क्षण भगवान दिखाई देता है। ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए, कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, किस भेष में मिल जाए, ये क्या कोई बता सकता है कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए सबके लिए सदा जोर जुगपान, सदा हाथ जोड़ो, सबकी वंदना करो, प्रेम से बोलबो सीख ले। ये मन में जो भरो है वो उलग दे, अलग कर दे, ज्यादा घड़ा भर जाए है अपने आप। हाँ, तो कलियुग में राम नाम की प्रतिष्ठा की और प्रधानता क्या? श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। वाणी में राम
वाणी में राम, चलने में राम, भोजन करने में राम, हंसते में राम, दुख में राम, विपत्ति में राम। कोई भी क्षण हो राम से विलग हो जाओगे, नर्क में जाना पड़ेगा, यमराज के हवाले होना पड़ेगा बेटा। 99 लाख योजन ये पृथ्वी से यम यातना, यमपुरी है, उठा के देख लेना, शास्त्र विचार कर लेना। आज इसी प्रकार से भगवान नारायण का भजन करोगे तो वास्तव में भगवान नारायण की तुम्हारे ऊपर दिव्यमयी कृपा प्राप्त हो जाएगी। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। उन नारायण के लिए जो कृपा करने वाले भगवान हैं, जो आनंद के लिए देने वाले हैं, जो आनंद के सागर हैं, उनके लिए आनंद के हृदय में बसा रहो। श्री को भगवान नारायण हृदय में वास करते हैं तो कहाँ आनंद कंद भगवान कन्हैया के लिए हृदय में धारण करोगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए क्रोध मनोज लोभ मधुमाया छूट ही सकल राम की दाया। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये कौन की कृपा से दूर हो? किसकी कृपा से? है ना? छोट ही सकल, निर्णय है यार, छोट ही सकल, क्या बोलना पड़ेगा? छोटा ही सकल राम की दाया। जब तक रघुनंदन जी की कृपा नहीं होगी, उन भगवान श्यामचंद्र का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक तुम्हारे शरीर में से जो चीजें अलग नहीं हो सकत, नहीं हो सकत। शत्रु मित्र दुख सुख दुख जग माही माया इसलिए आदमी काम क्रोध के चक्कर में पड़ा है, सो परोपकार नहीं कर पाता, नाना प्रकार के जंजालों में फंसा फंसा टेटे में करते करते वो अंत में गति के लिए प्राप्त हो जाए। जन्म मरण के मध्य में जीव कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म है जीवन वही महान। जेके उज्ज्वल कर्म है उसी का जीवन मूल्यवान और बहुमूल्यवान माना जाता है। जिनका निरंतर हरिनाम कीर्तन चलता ही रहता है। आप कुछ भी करो, भजन भगवान का यदि चलता रहे तो समझ लेना उन नारायण की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। इसी प्रकार से मानव जीवन का परम धर्म है। भगवान ने कभी किसी के लिए कोई चीज के लिए वादा नहीं किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करो। भजन भर इंसान यदि करता रहे तो मानव प्राणी के लिए भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। आज उस समय को प्रांत में महाराज परीक्षित का और कलयुग का संवाद हुआ, उसके लिए छोड़ दिया। जब तुम में ये प्रभाव है कि जो भजन करेगा वो तर जाएगा। एक बार महाराज जी क्या बात बताएं आपके लिए, क्षमा करने, चित्रकूट में झगड़ा बन गया है, बड़ा भारी झगड़ा बनो महाराज जी आपको बताए। चित्रकूट में इतना झगड़ा बनो कि तलवार डंडा कतन्ना बल्लम बर्छी ढाल आदि चल गए। तुलसीदास जी महाराज जी चंदन घस रहा है तो इस समय पूजन करते देखा, रोका, जाकर के दौड़ के रोका, रुक जाओ, क्यों लड़ रहे हो, झगड़ा किस बात का? एक कहने लगा झगड़ा हमारा इस बात से है कि ये कह रहे हैं कि रेत में से यानी कि तेल निकल रहा है, बारो मथे बरु हो यकृत शिकताते बरु तेल।
कभी ऐसा होता है। पर चलो ठीक है, तुम्हारी मान ले रहे, रेत में से तेल निकल रहा है, पानी से घी निकल रहा है, सब चीजें ठीक है। फूलो भवन, आकाश मार्ग में पुष्पों का बगीचा लगा है, मानते हैं लगा है। बांझा सोते कहूं, बांझा स्त्री का बेटा रण में तलवार चला रहा है, जबकि बांझा स्त्री के होता ही नहीं। मगर तुलसीदास नहीं कह रहा, भले ये मान ले हम कि हो सकता तलवार चलाए, बांझा मानस उठा के देख लेना वो प्रकाश, भले तलवार चलाए। कि तुम्हारा झगड़ा किस बात से हुआ, कि हमारा झगड़ा ही बात से हुआ कि वो बिना भजन के तारा गया। सारी चीजें सिद्ध हो सकती हैं, पर बिना भजन के किए हुए, बिना भजन के मानव प्राणी को तरने का कोई मार्ग नहीं है। बिना हरि कृपा नहीं भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के किए बिना मानव प्राणी कबू कर नहीं सकत जाए। बन जाए तो भगवान नारायण को भजन जरूर करने, जिन भगवान की कृपा से जो नरतन पाओ नरतन पाए भजे रघुवीरा, जो तन यही किला दे भजन करने के लिए नहीं तो जीव है सुध बहादुर जीव समान, नहीं तो फिर मेंढक की तो सोई जीव है। हाँ, वो भी तो टर करत तलैया के घेर घेर बैठे। इसलिए आज महाराज ने छोड़ दिया इसके लिए। अब छोड़ने के बाद में अब महाराज परीक्षित वहां से निकले, ये शिकार खेल के आ रहे थे। शमी ऋषि के आश्रम से जैसे आए तो इनके लिए जल की और भूख की इच्छा हुई, जल नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। वहीं पर एक मृतक नाग डला हुआ था, बाण की नोक से उठाया और संत के गले में डाल दिया। इतना महान महात्मा राजा होते कृष्ण तुल्य, कृष्ण भगवान के तुल्य, यानी विष्णु रात कृष्ण तुल्य, ऐसा माने भागवत में लिखा है। और ऐसे राजा ने इतना निंदनीय कर्म क्यों कर दिया, सोचने की बात है। नाग डाल दिया, नाग डाल के चले आए और आज करके जैसे मुकुट उतारा, उतार करके रखा, ख्याल आ गया मैंने संत का दिल दुखा दिया, संत के प्रति मैंने अपराध कर दिया। जिसने साधु का, ब्राह्मण का, गुरु का अपमान किया है उसका सत्यानाश हो जाएगा। कितनी शराबें बताए यार भागवत के अंदर, कितनी शराबें, कौन कौन ऋषि ने तो किस किस के लिए कब और कहां किस जगह और कितने टाइम के ऊपर शराब दी है। बस शराब मिथ्या नहीं भैया, मानना पड़ेगा। और समय पर अब महाराज को तो ख्याल हुआ ही सो हुआ। अब यहाँ पर कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि अपने बच्चों के साथ में, हमारे इष्टों के साथ में सब स्नान कर रहे थे महाराज जी। और किसी ने बोल दिया कि किसी आदमी ने, नाम नहीं बताया, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ नाग डाल दिया है। वही समय पर संत तो आए, संत की शराब मिथ्या नहीं हो, जल लिया और बोल दिया जिसने हमारे पिता के गले में मृग नाग डाला है, सर्प डाला है, वही सर्प आज से 7वें दिन यानी तक्षक नाग बन करके डस लेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या है, आदमी थोड़ा सा बेहद जाए, कोई भी हो, उसके लिए यार प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है और दंड भोगना ही पड़ेगा उसके लिए, जरा भी गलती पर। आज महाराज के लिए अब बच्चे लोग और श्रृंगी उनके पास में आए। पिता के गले में नाग डला हुआ था, उसके लिए अलग कर दिया। पिताजी ने पूछा क्यों बेटा तुम रो क्यों रहे हो? कहा तुम्हारे गले में मृतक नाग डला हुआ था इसलिए। कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, पर तुमने श्राप क्यों दे दिया? अरे वो तो राजा परीक्षित है, साक्षात ब्रह्मराज विष्णुराज नारायण के बराबर है, महात्मा। तुमने इतना खतरनाक
श्राप दे दिया। कहा पिताजी क्या बताए, हो गई गलती। अब महाराज परीक्षित जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। श्राप तो दे दिया और श्राप अटल है। मरणासन व्यक्ति का यहाँ पर एक श्लोक दिया, बहुत प्यारा श्लोक दिया है। मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या बोलता है। मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति के लिए संसार का त्याग करके और भगवान की शरण ले लेना चाहिए। और सुख वहीं मिलेगा, बाकी घर में सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो सन्यासी महात्मा भक्त आदमी के 4 आश्रम बने, 4 आश्रमों में चारों चीजें हैं। और चारों ही आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गीता में ये पंचरत्न गीता है। आप लोगों के लिए बताई थी, कल बताई थी, एक श्लोक करके बताया था। शास्त्र कहता है कि यानी कि चतुर्थ अवस्था में 52 वर्ष में ग्रह के लिए त्याग देना चाहिए। चाहे व्रत हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे त्यागी कोई भी हो। अब इन्होंने विचार किया श्राप तो मेरे लिए लग गया है। तत्काल अपने पुत्र के लिए राज दिया और राज लेकर के और आपने चल दिया भगवान नारायण की शरण के लिए। वेद कहता है सुखी ऐसे क्षमाशील राजा के लिए यानी श्राप मिल गया कि तुम्हारे लिए तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। क्षमा ब्रह्मा, क्षमा वेदा, क्षमा शास्त्रो, क्षमा गता, क्षमा यज्ञम, क्षमा व्रतम, क्षमा हृदम परम तपा, क्षमा ज्ञानम, क्षमा रूपम, क्षमस्यासम परमेश्वरा। भगवान का नाम क्या है? क्षमा। ये पृथ्वी माता का नाम क्या है? क्षमा। भगवान का नाम क्या है? क्षमा। सूर्य नारायण भगवान का नाम क्या है? क्षमा। चंद्रमा का नाम क्या है? क्षमा। गंगा का नाम क्या है? क्षमा। ये वृक्षों का नाम क्या है? क्षमा। ये वायु जो चल रही है इसका नाम क्या है? क्षमा। ये वेद का नाम क्या है? भागवत का नाम क्या है? क्षमा। कितने बोले? जब सब जगह क्षमा है तो तुम कहने दूसरों के अपराधों के लिए क्षमा कर देते। आपको यदि गलती कर दे तो आपको क्षमा करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? बोलिए ना। करना चाहिए क्षमा के नहीं? फिर क्रोध में क्यों डूब जाते हो? अगर हम कह देना कि ऐसा नहीं ऐसा है तो अब भाई क्रोध आ जाए कि नहीं? तो तुम जब क्षमा नहीं कर सकते हो तो तुम इंसान कहवाने के लायक नहीं बन सकते। क्षमा ब्रह्मा, क्षमा विष्णु, क्षमा शिवा। शिव का नाम क्षमा है, ये वेद का नाम क्षमा है, रावण का नाम क्षमा है। कल बताया था भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। ये वेद का नाम क्या है? श्याम सुंदर। ये पृथ्वी का नाम क्या है? सुंदर। भगवान का हृदय कैसा है? सुंदर। भगवान के नेत्र कैसे हैं? सुंदर। भगवान की चाल कैसी है? सुंदर। भगवान के वचन कैसे हैं?
सुंदर, भगवान के वाक्य कैसे हैं? सुंदर। फिर तुम कटु वचन क्यों बोलते हो? तुम क्यों नहीं सुंदर बोलते हो? जब तुम श्याम सुंदर को मानते हो तो श्याम सुंदर जैसे बन के चलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? फिर गालियां क्यों बकते हो? जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्रोध में क्यों डूब जाते हो? यानी तुम्हारे ऊपर नारायण की कृपा नहीं, इसलिए। और जिनके ऊपर हरि कृपा हो जाए समझ लेना वो मौन हो जाता है। या तो व्यक्ति मौन हो जाए, अगर जीवन जीना है तो या तो मौन हो या प्रसन्न रहे, जीवन पर्यंत हंसता रहे। तो यार गुलाब होकर के महक तुझे जमाना जाने, ऐसा बन के दिखा यार, तेरे लिए परमात्मा जाने। ऐसे गुलाब के फूल बन करके सुमानस सौगंध रसम, ये फूल के लिए चाहिए हाथ में ले ले, चाहिए हाथ में ले ले। सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आएगी। ऐसे विचार ये विचारधारा के लिए पवित्र करने की ओर मुड़ो, इसमें अपवित्रता मत भासो। इस शरीर में, इस शरीर के लिए, इस मुख के लिए जिसमें चरणामृत पिया जाता है, महाराज जी क्षमा करना, ये चरणामृत के लिए बनाया है। ये मोह काय के लिए? काय के लिए? जो बोला चरणामृत पीने के लिए बनाया कि ये गटर की नाली बना लिया मुखार बुद्धि के लिए। उठाई डाटा लियो ले लिया, उठाया मांस मछली ले लिया, उठाया दुनिया की हाड़ मांस प्याज खा लिया। मानवता का करते हास अंडा मच्छी और शराब, इसमें मानवता नाम की चीज नहीं रहती, धर्म नाम की चीज नहीं रहती। यदि कोई कहे जीना कैसे चाहिए, जीने की कला जिसमें आ जाती है वो जी के बताता है कि ऐसे जिया जाता है। बेटा अपने जीवन के लिए मंगलमय बनाने के लिए दम चाहिए, दम। और दम क्या? भगवान की दम। इसलिए जिसका मन स्थिर हो, जिसकी आकृति विकृति ना हो पाए, जिसका मन चंचल ना हो पाए, कंट्रोल हो जाए। हाँ, मन स्थिर हो जाए कछुआ के समान, और स्वभाव निस्वभाव हो जाए। सच्चा मन परमात्मा के एक क्षण यदि लग जाए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर बिहारी राजा सरकार की कृपा हो गई बेटा। इसलिए भगवान नारायण की शरण लेना चाहिए। और भगवान के चरणों में जिनने मन लगा लिया है उनके ऊपर भगवान नारायण की कृपा अलग होती है। आज राजा परीक्षित ने अपना राज क्षण मात्र में त्याग दिया, एक क्षण नहीं लगा, पूरा रात तिनका के समान, तिनके के समान यानी त्याग दिया और भगवान की शरण में आ गए। सुखताल मानस, मानस में बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है, बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं। एक एक मोती, जिन मोतियों की कोई कीमत नहीं दे सकता है। रामायण का एक शब्द का अर्थ 1.25 लाख होता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। 1.25 लाख अर्थ होता है। माता बहन जी सभी बहनों से निवेदन, भगति निरोपण विपद विधान क्षमा। अब हम आप प्रश्न कहाँ चलो तो क्षमा पे चलो, तो श्लोक पे नहीं चलो तो। अब कहते रामायण क्या कह रही है? दादाजी के चरणों में बंधन, क्षमा दया तम लता पिता। जिस मनुष्य में क्षमा आ जाए, क्षमा। देखिए महाराज जी विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के कितने बेटा मार रहे थे? 100 बेटों का वध कर दिया। याद रखना इस बात के लिए, कितने बेटों के लिए मार दिया था विश्वामित्र ने? 100, 1-2 के लिए नहीं।
अब एक दिन की बात सुनो, बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा की चांदनी यानी छुटकी हुई थी। सुंदर मंद सुगंध शीतल हवा बह रही थी, आनंद चल रहा था। और वो आनंद की बेला में अरे करीब करीब 10 बज रहे थे संध्या के। तो बड़े बड़े संत रागी वैरागी ब्रह्मचारी त्यागी संत ज्ञानेश्वर महात्मा वैष्णवदास रमा शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान लोग कुटिया हो यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था, यज्ञ वेदी में से ज्वाला जल रही थी। हाँ, सब लोग बैठे थे। महाराज वशिष्ठ की धर्म पत्नी मैया अरुंधति कहने लगी, महाराज देखो तो ये आसमान, देखो ना पत्नी की बड़ाई कौन की कर रही, पैर बढ़वारी। अब जो तोल है अपने अपने दिल में, कहने लगी देखो ये चंद्रमा कितना प्यारा छुटका है, कितनी सुंदर हवा बह रही है, कितना प्यारा आनंद आ रहा है, जय जयकार हो रही। कहीं ऐसा प्रकाश अपने विश्वामित्र जी का यदि फैल जाए संसार में तो इससे बढ़ करके और कोई दूसरा नहीं। और उन्हीं ने 100 बेटाएं मारे, राजकुमार समझ रहे बात के लिए नहीं। विश्वामित्र ने 100 मोड़ा मारे गुरु वशिष्ठ के, और उन्हीं की पत्नी क्या कह रही कि विश्वामित्र को प्रकाश ऐसा फैल जाए ये संसार में जैसे चंद्रमा की छटा फैली हुई है। देखिए ना बात के लिए समझने की कोशिश करिए। और जबकि विश्वामित्र छुपे छुपे देख रहे थे कि कब मौका मिले और गुरु वशिष्ठ का मस्तक काट करके और गौ नंदनी के लिए उठा के और लेकर के चले जाए। और जैसे ही जब बात सुनी तो कहीं धनुष, कहीं बाण और कहीं फरसा और कहीं कुछ आन करके शरणों में गिर करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। महाराज हम जैसा पापी इस संसार में कोई दूसरा यानी पैदा ही नहीं हो सकता। हम जैसा पापी, हम जैसा राक्षस, हम जैसा दुर्भक्षी, हम जैसा दुष्ट बुद्धि वाला आदमी क्या तुम अच्छा ही कर रहे, हम तुम्हारा संग गलत ही कर रहे। तो संतों का स्वभाव क्या होता है? संत किसे कहते हैं? यदि दुष्ट इंसान अपनी दुष्टता न त्याग सके तो सज्जन पुरुषों के लिए अपनी सज्जनता कभी त्यागना नहीं चाहिए। गंगा के किनारे 2 संत बैठे थे और 2 संतों के बैठने के बाद में क्या हुआ, किनारे से बिच्छू बहता हुआ जा रहा था जल में। अगर जल में यानी बिच्छू बहता हुआ जा रहा था तो एक संत कहने लगे बिच्छू के लिए जरा हाथ का सहारा दे दो, ये बाहर आ जाए, जीव है मरेगा नहीं। संत ने उस बिच्छू के लिए निकाला, बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद में और वही बिच्छू लौट के आया और वही संत के पांव में काटना शुरू कर दिया। संत ने कहा इसको मार दो, और संत जी महान थे कहने लगे नहीं ये दुष्ट है। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता ना त्यागे तो सज्जन पुरुषों को अपनी सज्जनता नहीं त्यागना चाहिए। यह है महाराज का भाव, यही हमारे बाबा गोसाई का स्वभाव है। तो आज महाराज चरणों में गिर गए, वही दिना से इनके लिए ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। न पहले ठाकुरिया क्षत्रिया स्वागत, उसी दिन से राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, नहीं तो राज ऋषि बोलते ही थे इनके लिए। इसलिए हर मनुष्य के लिए क्षमा एक ऐसा अस्त्र है। क्षमा बढ़न को चाहिए, ठोकन को उतार, सदैव हल्के बनोगे, नाम तुम्हारा बढ़ेगा, नाम हमारा नहीं बढ़ेगा, नाम तुम्हारा बढ़ेगा, कीर्ति तुम्हारी बढ़ेगी। आज महाराज शरण में आए, शुक्र दी पुण्य मंजुल अति माता, अज्ञान वैराग विचार मराला। ज्ञान हो या राग हो
कब आती हैं? जब इंसान में क्षमा का मंत्र आ जाए दिल के अंदर। क्षमा करने का मंत्र जिस देवी में या जिस संत में या जिस मनुष्य में आ जाए, वो भगवान कहते वो मेरी बराबर बन जाता है। ज्ञान नयना ज्ञान नयन निरखत मन नाना, नवरस जप तप जोगी विराज। देखो तो उसके रामायण में लिखो है और भरो का है कई रामायण हो रहे कि 7 दिना की रामायण हो रही, 7 दिना की रामायण हो गई। अब जो पता नहीं चल पाओ कि रामायण में सुनो क्या है 7 दिना रामायण हो गई, चले गए महाराज दक्षिणा लेकर चले गए। हाँ आए थे 7 दिना भाई रामायण और 7 शब्दों को ज्ञान में भाव, ऐसी रामायण हो। अखिल घोर सेवक कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। पापी आदमी कबो भगवान की कथा में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज महाराज परीक्षित सुखताल में आए हैं और सुखताल में भगवान नारायण के लिए देखा, उस बालक के लिए देखा। श्लोक बोलो बेटा। यम प्रभजनता मरुपे कृत्या द्वैपायनो विरहता अभिनंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम नमस्कार करते हैं। प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान की जय जय। भगवान नारायण के लिए देखा, श्री सुखदेव जी महाराज के लिए जिनका वर्ण कैसा है? नील मणि की समान, जिनकी पूरा शरीर चमक रहा है जैसे नीलमणि होती है। नीलमणि के समान भगवान नारायण का यानी सुखदेव जी का शरीर चमक रहा है। इनके हाथ घुटनों से नीचे यानी लंबे हैं, जिनके मस्तक में तिलक लगा हुआ है, गले में एक माला पड़ी हुई है, न चोटी है और न लंगोटी है, नंगे रेत में पड़े हैं। हाँ ऐसे बैरागी संत राग बैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा असन का साधु वो होता है जिसके पास आ जाए के खावे तो ठीक है, अब के पीने के लिए जल का पात्र न दंड है न कमंडल है। क्या न दंड है न कमंडल है, न चोटी है लंगोटी तक नहीं। रेता में पड़े हाथे गंगा जी की हाथ को सरानो लगाए अपने पड़े। बड़े बड़े लंबे बाल हैं जिनके, घुंघराले बाल हैं, इतने प्यारे बाल हैं इनके, इतने मनमोहक बाल हैं, ऐसे प्यारे बाल लग रहे, नागने सी लटक रही हैं, बहुत प्यारे बाल हैं, इतने प्यारे नेत्र हैं, ऐसे सुंदर नेत्र हैं, सजल नेत्र, यानी कि जैसे कि कमल का फूल होता है। हाँ सुंदर नेत्र जिन भगवान के, जिनकी नाभि भगवान सुखदेव जी की ऐसी प्यारी नाभि, गोला नाभि यानी शंख के समान जिनका गला है, ऐसे भगवान के लिए देख के चरणों में गिर गए। चरणम शरणम जय जाओ, चरणों में गिर के वंदन अभिनंदन किया और अभिनंदन करने के बाद में भगवान नारायण से
बार बार वंदन किया। तत्रम भगवान व्यास पुत्रो, व्यास नारायण के बेटा जिनका नाम व्यास नारायण है, ऐसे बेटा के लिए देख करके आज हृदय निर्मल हो गया। मन अगर जिस व्यक्ति का यानी निर्मल ना हो तो उसके लिए हम सब लोग क्या कहेंगे? मनुष्य कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। गाड़ी के लाने अंदर लेके आओ डॉक्टर साहब। भक्ति में भगवान मिल जाए वह भक्ति सत्य है और भाई भक्ति सफल मानी जाती है। आज इसी प्रकार शिव भगवान की आज बड़े आनंद के लिए देने वाले भगवान दिगंबर, आप लोग आगे आ जाइए। यहाँ डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी दे दो बेटा। तो मेरे भाई बहन, जिन भगवान नारायण की 16 वर्ष की उम्र है, आज बड़े सुंदर रंग वाले हैं। इनकी दृष्टि कैसी है? बहिरंग दृष्टि वाले हैं। बहिरंग का अर्थ जानते हो क्या होता है राजकुमार? बहिरंग का अर्थ जानते हो क्या होता है? बहिरंग की दृष्टि किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बहिरंग दृष्टि उसे कहते हैं जिसमें सारा जगत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई संसार में है ही नहीं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे संसार के लिए एक रूप में देखा। सिया राममय शब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पानी। इस भावना से अगर इंसान भगवान के लिए ना नवे तो समझ लेना ये क्या है? घर अर्थात सूकर कुत्ता। अब कुत्ता सकुरता है कि तुम प्रणाम करो भगवान के लागे, तो वो क्या करेगा? कल कुत्ता का दृष्टांत दिया था कि इंग्लैंड से कुत्ता आओ न भगवान के लिए बंधन विकाय होकर बंधन। इसी प्रकार से इनकी बहिंगम दृष्टि थी, यानी संपूर्ण ब्रह्ममय था। आज इसी प्रकार से इन परमहंस संत शिरोमणि भगवान के लिए प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कुल श्री सुखदेव जी महाराज से एक शब्द कहा राजा परीक्षित ने, यानी दूसरा शब्द नहीं कहा। क्या? राम नासम किम कर्तव्या। महाराज, मरणासन व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है? कुल एक बात। गति 3 प्रकार की, देवगति, शुभगति और दुर्गति। 3 प्रकार की गतियां होती हैं और देवगति उसे कहते हैं
जो भजन करते करते भगवान के धर्म क्षेत्र में शरीर का त्याग कर दे, उसका नाम देवगति कहा जाता है। वो शुभगति उसे कहते हैं जो चलते फिरते हरिनाम कीर्तन करते करते और शरीर का त्याग कर दे, उसका नाम शुभगति कहा जाता है। वो दुर्गति वो है सड़नाए गलनाए, नाना प्रकार से टेबलेट बंद नहीं है, शरीर में कीड़े पड़ रहे, घर के लोग पानी नहीं दे रहे, ऐसा मरोगे गति नहीं होगी, दुर्गति में मरोगे, नर्क में जाना पड़ेगा, कुंभी पाक नाम के नर्क में जाना पड़ेगा। दूसरी प्रकार से 8 प्रकार की अकाल मृत्यु, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, विष के द्वारा, फांसी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, अटैक के द्वारा इत्यादि। जो मरेगा वो अकाल मृत्यु मरेगा, वो प्रीत बनेगा, और प्रीत के लिए तारने का सच्चा साधन यत्र श्रीमद् भागवतम प्रीत पीड़ा विनाशनी, ये साधन है, ये भागवत जी का साधन है। महाराज हाथ जोड़कर वंदन करो, प्रणाम करो, और प्रणाम करके साधन बताओ हमारे लिए कि हम क्या करें। हमें तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उपाय क्या है इसका साधन का? आओ महाराज बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज, और प्रसन्न होकर के आज परीक्षित जी ने सुंदर सुखताल में आज बड़ी प्यारी स्थान, हम तो 5 कथा करके आए हैं, तो सुखताल में आज जाओ, वहां पर भगवान व्यास नारायण का सुखदेव जी महाराज का आसन बना है, हजारों ऋषि गण महाराज परीक्षित और भगवान नारायण की सुखताल में बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की यानी कथा सुन रहे हैं। वेद में लिखा है कि जहां जहां बरगद का पेड़ होता है वो केंद्र भक्ति का स्थान माना जाता है, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान की कथा सुनो, डायरेक्ट प्रमोशन होता है महाराज जी, वैकुंठ मिलता है उसके लिए। और भगवान जहां जहां रुके हैं मानस पूरी छान लेना, एक तरफ से पूरी मानस में जहां जहां भगवान रुके हैं बरगद के पेड़ के नीचे रुके हैं, और बाकी कोनो पेड़ के नीचे रुके ही नहीं है। भगवान अपने घर से चले अयोध्यापुरी से, तो माने कि जहां पर विश्राम किया था पहले दिन, हाँ बटक्षीर मंगाया, तो बटक्षीर कहाँ से आओ, माने परिया को दूध, और उनसे जटाएं बनाई, और जटाएं बना कर रात रुके, सवेरे आए श्रृंगबेरपुर में आए, उते भी बरगद के पेड़ के नीचे रुके, वो गंगा पार आए, ये तरफ आज भी 5215 वर्ष पुराना यानी बरगद का पेड़ खड़ा है, वही के नीचे रात्रि काटी भगवान ने। एक के बाद भगवान बनवासी चले, जानी श्रीमितो बरगद के पेड़ के नीचे मैया जानकी जी के लिए जब पसीना आया, भगवान समझ गए जानकी जी के लिए पसीना पसीना शरीर हो गया, तो घारे के विलंबो कीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हवा करी, भगवान ने पसीना पहुंचो, अपने लाडले लक्ष्मण कुमार से कहा बेटा जाओ ये तुम ले जाओ और तुम जल भर के ले आओ, जानकी जी के लिए जल पीने की इच्छा है। लक्ष्मण कुमार जल लेने के लिए चले गए, इतने में 2 जनों की लड़ाई हो गई। महाराज जी गुलाब बाबा दास बताएं आप महाराज जी, 2 जने लड़ पड़े, पति पत्नी। भगवान राम और जानकी सामने का देखो, एक बमूरा को पेड़ो देखो, वो पे एक चढ़ी थी बोल, हाँ कुमड़ा की बोल चढ़ी थी वो पे। सो भगवान क्या लगे, देखो सोचने की बात है, बहुत गहराई की बात, सरल मान लेना। भगवान कह
लगे जात बताओ जानकी जी कई को क्या बताए कि ये वृक्ष बड़भागी है या ये लता बड़भागी है? दो में से कौन बड़भागी है बोलो, हाँ या ना राजकुमारी? ये दो में से को है बड़भागी? या तो वृक्ष बड़भागी होना चाहिए या लता बड़भागी होना चाहिए। तो मैया भाई स्त्री तो अपनो स्त्री का ही पक्ष लेगी। कहा नहीं महाराज ये लता बड़भागी है, अगर यदि ये वृक्ष के ऊपर ये लता नहीं चढ़ी होती तो नहीं मालूम ये वृक्ष के लाजे कौन पूछने वाला था। भगवान कहने लगे वाह, अगर यदि ये वृक्ष नहीं होता तो जब लता नहीं मालूम कहाँ लुढ़कती ले जाती। ये से ये वृक्ष बड़भागी है। कितने में आ गए लक्ष्मण कुमार, जल जाओ प्रणाम करो माता पिता के लाज और कहने लगे प्रभु चलो चलिए। कहीं हाँ बेटा, मैया जानकी जी कहने लगी बेटा कहते आओ। कहीं हाँ, कहीं पहले जो झगड़ा निपटाओ। कहीं कौन सा झगड़ा? कहीं ये वृक्ष बड़भागी है या ये लता बड़भागी है? लक्ष्मण तो सो स्नान उतार आए, कहने लगे को अब को बड़े छोटे कहे अपराधू। अब माता पिता के बीच में बच्चों के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए भगवान जहां जहां रुके हैं बरगद के पेड़ के, अब यहाँ पे आए चित्रकूट में आए, देखो बरगद के पेड़ों के लाज है। रामघाट में देखो, चाहे मंदाकिनी के किनारे देखो, चाहे हनुमान टेकरी में देखो, जाके जहाँ राम जी रुके होते देखो बरगद के पेड़। पंचवटी में जाके 5 वट है, आज भी अच्छा वट है 5। कितने? 5 आज भी नासिक गोदावरी के किनारे चल के देखो 5 वट आज भी है। इसलिए उसको नाम पंचवटी, इसलिए उसका नाम पंचवटी कहा गया है। आज इसी प्रकार से भगवान नारायण जो है बरगद के पेड़ के नीचे सला पे भागवत रखे और भागवत को आनंद शुरू हो गो। अब आगे कथा बढ़े, एक भजन जल वगैरह के व्यवस्था। श्री राधा जो के सावरिया वो सब दुख दूर हुए, वो जब तेरा नाम लिया ब्रज के लाला। श्री राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए, कि जब तेरा नाम लिया। विश्व का भरा
सभे दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। श्री लाला श्री राधा जो के सावरिया, सभे दुख दूर हुए कि जब तेरा नाम लिया। मुड़ गया गोबर घना, मुड़ गया गोबर घना, जिसे तूने उठा लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी भक्त ताली के साथ श्री राधा सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मुरली की धुआ प्यारी तेरे मन मंदिर में, तेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लाला श्री राधा सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोलो राधा रमण भगवान की अच्छा एक बात बताओ आप, पहले तो क्षमा करना है गलती को। प्रतिदिन रामायण कितने जने करता अपने अपने घर हाथ ऊंचो कर, हाथ ऊंचा करो। हमें वो तो मान लो, हमें पता पहले ही से
यदि घर में रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी और शांति क्या चीजें हो गई? ज्ञान का को क्या है? रिद्धि, सिद्धि, सुख शांति और लक्ष्मी। जे को चार चीजें चाहे न हो वो नित्य रामायण को पाठ कर। अच्छा, जितनी रामायण पढ़ो भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा कर है, इतनी कृपा कर है। अच्छा, 1 महीना को संकल्प लेके जाओ जैसे, अगले महीना में फिर भागवत बैठने हैं। आपकी बैठने हैं 11 दिना की, और अब एक ही भागवत को हमें खुद को पता नहीं है कि क्या देना चाहते हैं। सो 1 महीना को संकल्प लेकर जाओ। अच्छा, रामायण से एक चीज मांगी, जे चीज को संकल्प करो कि हमारा जो काम सिद्ध हो जाए। अच्छा देखो, वो 1 महीना के अंदर सिद्ध हो के नहीं होते। विश्वास कौन को मानना? सदगुरु वेद बचन विश्वास। अब चाहे भगवान को विश्वास मान ले, चाहे अपने गुरु जी को मान ले विश्वास, चाहे भागवत जी को मान ले विश्वास, चाहे रामायण मैया को मान ले विश्वास, मगर यदि तुम कोई भी काम ना लेके अगर करो तो तुम्हें वह प्राप्ति 1 महीना में होगी। इसलिए रामायण का एक ऐसा अनुष्ठान है कि रामायण करने वाले के लिए और करने वाले जीव का जीवन उज्जवल हो जाता है, जीवन चमक जाता है, सोने जैसा चमक जाता है। उसके लिए जीने की कला आ जाती है। मेरे भाई बहन, आपके लिए बात बताओ, जीने की कला आ जाती है। अच्छा, जिया कैसे जाता है? अगर यदि जीना सीखना है तो महाराज जी क्षमा करने रामायण से पता चलेगा। मरना सीखना है तो भागवत से सीखिए। मरा कैसे जाता है तो ये चीज बताएगी भागवत। मृत्यु कैसे होना चाहिए। और यदि जीना सीखना है तो आपके लिए रामायण का सहयोग लेना पड़ेगा, पता चल जाएगा एक झलक। क्योंकि जन्म तक अब पता नहीं है कि जन्म आज ही होने के कल होने, जे फूकना भले जे बंदी है, ये समय कोई मतलब नहीं है। लड़ू भाई आ जाए, चाहे चले जाए, चाहे बिक जाए, चाहे चाय जी को खा ले, वो समय भी मतलब नहीं। अब का हर एक जना तो कर जन्म ही तो है हो रहा है, का जन्म देखिए नहीं है। मूड पर धर के कोनो मोड़ी मोड़ा तो कर दो, राम राम हो गो जन्म। ढाई बाबा नंद के जय राम जी की हो गए, वो क्या यार। ओ को अर्थ तो सुन मानस पेन कागज ना कितने जन पेन कागज मानस तन बारी पड़ो, मानस तन बारी पड़ो कि मानस को बार बार, मानस तन बारी पड़ो कि मानस को बार बार, कि कोट मन मानस जो मानस बनावती, कि कोट मन मानस जीव मानस बनावती। ये रामायण का नाम क्या है? जरा आप लोग जोर से बोलेंगे, बोलो जोर से बोलो। राम ने कैसे कहा? गूंगा हो जाओ अगले महीना में। राम चरित्र मानस, क्या कहा? राम
चरित्र मानस, यही नाम है कि नहीं? हाँ या ना? है, रामायण का ही नाम है। और ये शरीर का नाम क्या है? ये शरीर का नाम क्या है? अंग्रेजी में बोले कि हिंदी में कि मराठी में, गुजराती में, ये शरीर का भी नाम है मानस। तो मानस, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शुद्ध बुंदेलखंड के आए, राजापुर के आए, उन्होंने क्या लिखा? मानस। रामायण का नाम क्या है? मानस। मानस तनो बारी पड़ो कि मानस को बार बार, आर्गन मास्टर का है कि कोट मन मानस जो मानस बनावती। अब मानस में ताकत काय की है? क्या बताओ हमें कि राम की भक्ति की, राम की भक्ति की जो शक्ति है अनेक जी के कालमल को सुर सम वह पल में नसावती कि कालमल को सुर सम वह पल में नसावती। अब देखिए बाबा ने अब कितनी प्यारी बात कही, मैंने वर्णन किया है, कितने प्यारे मोती, कितनी झलक, कितने सुंदर शब्दों से मैंने सजा दिया। सुंदर नवेली नार, सुंदर नवेली नार, सोलह श्रृंगार किए, किंतु यहाँ क्या लिखा? किंतु वह सुहाग बिंदु बोला सुहावती के तैसे ही पढ़ संसद पुराण गाये विद्वान लोग के मानस के बिना बुद्धि विदुबा कहाती है कि मानस के बिना बुद्धि विदुबा कहाती है। इसलिए रामचरितमानस में ये चीज पे आपने मैंने विचार किया क्या कि सुंदर नवेली नार सोलह श्रृंगार किए, सुंदर नवेली नार सोलह श्रृंगार किए कि किंतु वह सुहाग बिंदु बोला सुहावती। स्त्री के लागे अच्छे माने कपड़ा पहना दे जाए, अच्छो श्रृंगार कर दो जाए, अकेली मांग भर न भरी जाए तो क्या वो सुंदर लगेगी? है या ना? बसनहीन वीर सोह पुरारी सब भूषण पोषित बर नारी। अच्छी सुंदर स्त्री हो, यंग हो, नई अवस्था की हो, 20-22 की हो, अच्छा श्रृंगार किया जाए उस स्त्री का, अकेले कपड़ा भर न पहनाए जाए। क्या क्या बोला हमने? जोर से बोलो। क्या भाई तो बात है कथा सुनने में जे को आगा हमारे पीरियड में वो को पता है कि भागवत कैसी सुनी जाती। अगर उसके लिए वस्त्र भरने पहनाए जाए तो क्या वह सुंदर लगेगी? हाँ ना का जवाब दो। नहीं लगेगी। लावनो बिना बिना जान जैसे 56 भोग बनाए आपने, उसमें नमक भरने डालियो राम रस। क्या? राम रस। सुंदर लगेगी वो हो? नहीं, कभी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जिसने अपने जीवन में रामचरितमानस का पाठ नहीं किया, हम उसके लाज नहीं मानते हैं, किंतु मानस के बिना बुद्धि विदुबा कहाती है, विदुबा कहाती है। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बढ़ाओ तो कपटी उराही पूरा कल के कुचाल जीव, कौन राम नाम होगी चर्चा
कहे मानो न मानो यह प्रतीत जो कि पाहन ही में ओन प्रेम उपजाओ तो भारी भवसागर उतार दो कबर भात जो पे यह तुलसी मानस ना गाओ तो जो पे यह तुलसी श्री मानस ना गाओ तो हमको है मनुष्य है, हम में मनुष्यता आनी चाहिए। हम मनुष्य कैसे बने, भगवान ने कैसे बनाए, मानस के तो रामायण में लिखा है। बड़े भागे मानस तन पावा सुरे दुर्ला पसंद हरि गावा सुरे दुर्ला पसंद हरि गावा बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज जी रामायण में सुंदरकांड और भागवत में दशम स्कंद, ये दो चीजें दुर्लभ हैं। लोग कहते हैं भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई है। अमर कथा किसे कहते हैं? जो श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद की कथा है, ये मानव प्राणी के लिए अमर तत्व तक है, यानी भेद देता है, यानी भगवान से मिला देता है। इसका नाम अमर कथा है। 4 दिन भले नहीं आए, कोई बात नहीं, आज आ गए, आपके लिए पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। रामायण में सुंदर कांड का पाठ जो है, अगर मनसा वाचा कर्मणा के साथ में यदि किया जाए तो मानव प्राणी के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अपन आप दशम स्कंद की ओर चले, भगवान के जन्म की तरफ चले। तो गिनती कहाँ तक है? गिनो सब लोग, कहाँ तक गिनती है? 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या बोलना पड़ेगा? सुनने के माने कुछ नहीं बच्चा। 9 के बाद कोई गिनती है ही नहीं। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2
9 9 4 54 5 4 9 99 9 दूनी 18 8 और 1 9 यानी 9 के बाद कोई अंक नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये 9वां अंक पूर्ण अंक माना जाता है और ये अंक की जिसको कीमत। आज भगवान की कथा सुनते सुनते नवम स्कंद तक कथा सुनाई गई और नवम कथा नवम तक सुनाने के बाद में 9 के बाद आता है 10 माने बचा सुनने के माने कुछ नहीं एक। आज भगवान की कथा सुनते सुनते इनका मन स्थिर हो गया, इनके विचार, इनके लिए आज से भूख प्यास आदि सब बंद। न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। ये तो पिबत्तम रसिया मलम पिबत्तम रसिया मलम अमृत पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान नरण की अमृतमय कथा पी रहे हैं। अच्छा, जिनने पीना सीख लिया है, जिनने पीबो सीख लो है, पीगे में तो बहुत फायदा है। खानिए राजकुमार को ने तो जायदाद पी ली, को ने बिल्कुल घर परिवार सब पी लो। एक जने का आए दोपहरी में तो उनको बैठा खानो अलग हाथों उदना की किस्मत की बात है। इनो ज्यादा ही कछु तना खातो प्रभाव उठाई पाटल और पत्थर से दे मारी। ये बोतल है हमें रिश्तेदारों से बुराई करवा दे। दूसरी बोतल उठाई पत्थर से मारी, ये ने हमारी लुगाई से बुराई करवा दे। तीसरी उठाई पूरे रिश्तेदारों से बुराई करवा दी। चौथी उठाई ये ने पूरी जायदाद मिटा दी। पांचवी उठाई सुबह में लगाई भारी, कहने लगी ये ने कछु नहीं बिगाड़ो कहीं के भारी तो में लगाई थी कौ रीति मिलती तो बात स्वभाव तो भूत नहीं। तो एक एक पिए में काका नहीं बन गया, काका नहीं बिगड़ गया। इसलिए पीना है तो भगवान की कथा पियो रे प्याला कोई राम नाम को। ये प्याला पियोगे तो जीवन भर जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारा नशा यानी रहेगा। और ये नशा तो तन कई समय खो रहे थे, आज ये को तो पता ही नहीं चले कि कब वो ताजा से के दो में। ये नशा नहीं, नशा करना है भक्ति का नशा करो, भगवान का नशा करो। तुम्हारे लिए भगवान नरण की यानी मंगलमयी दिव्यमयी तुम्हारे ऊपर कृपा भगवान की एक दिन ना एक दिन यानी बरस जाएगी, भगवान के बन जाओगे और नारायण भगवान तुम्हारी कामना के लिए सिद्ध करेंगे। इसलिए भक्ति का नशा होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मस्तक अभिमान अहंकार का त्याग करके जो भगवान नरण की यानी शरण में आ जाता है उनके ऊपर भगवान की दिव्यमयी कृपा हो जाती है, दिव्य कृपा होती है। पर होते हैं उसी के प्रभु दामी लाई बिन अनुरागा। भगवान ज्ञान धरण नहीं फैल रहा है, न ज्ञान धरण दुर्गा फैल रही है। बरो न मानो माता जी हरो। हाँ अब 3-4 दिना की कथा और है, नाराज न हुई। दुर्गा जी ज्ञान धरण बिल्कुल नहीं फैल रही। बहुत प्यारी बात है। भगवती जगदम्बा नवरात्रि का समय चल रहा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबके लिए हम वंदन करते हैं, दुर्गा के रूप में प्रणाम करते हैं। सब जने आशीर्वाद दो। तो
ये भक्ति का नशा। आइए अब पर राम कथा में विचरण रहे थे, अब कृष्ण कथा की ओर अपन के लिए चलना है। कथितो बोलो श्लोक वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राज्ञों च भयवंतारा चरितम परमाद्भुतम चरितम चरितम परमाद्भुतम अद्भुतम। ये तो हिंदी में लिखी है, अन्य संस्कृत लिखी है, वेदांत में है दशम स्कंदर की कथा या कपिल देव की आश्रम की कथा, सांख्य योग में है या वेदांत में। चरितम परमाद्भुतम चरितम अद्भुतम परमाद्भुतम इति अद्भुतम। भगवान नारायण के चरित्र अद्भुत है, पर इतने अद्भुत है कि परमाद्भुतम, परम अद्भुत आनंद के लिए देने वाले जो है, और ऐसो आनंद नहीं मिले भैया। अच्छा, जो आनंद लेने वालों के लिए आनंद मिलत है, जो आनंद आनंद वालों के लिए मिलता है आनंद, सबके लिए आनंद नहीं मिले। वे तो आनंद देख व्यवहारे आओ, पर ये आनंद क्या है? रामायण में बाबा ने लिखा है, जो आनंद सिंधो सुख राशि जो आनंद सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि भीतर लोक सुखासी भीतर लोक सुखासी। सिया राम जय जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। आनंद परमानंद ब्रह्मानंद पूर्ण आनंद, आनंद सागर के लिए बैठाने की कला इंसान के लिए आनी चाहिए। आनंद क्या चीज है? वैसे आनंद तो महाराज जी दो हैं, एक आनंद एक विषयानंद। जो विषय वासना से आनंद बनता है उसमें रोग भोग और ऋण दरिद्रता और मृत्यु शीघ्र निकट आ जाती है। और जो ब्रह्मानंद का आनंद लेकर के मरता है उसके लिए परम पद की डायरेक्ट प्राप्ति होती है, वो भगवान में लीन हो जाता है। प्रेम से बोलो जैसे। ये आनंद दो प्रकार के हैं। तो विषयानंद जो है विषय वासनाओं से यानी जुड़ा हुआ आनंद है, उसमें आदमी आनंद यदि लेगा तो नरक में तो जाना ही जाना पड़ेगा, अंत में उसके लिए मुक्ति का कोई साधन नहीं बन पाएगा। और मुक्ति का यदि असल का साधन बनाना है तो ये आनंद को त्यागना पड़ेगा और ये आनंद के लिए अपनाना पड़ेगा। ये दो आनंद, इसलिए भगवान नारायण का आनंद जिसके लिए आ जाए का है, जो भक्ति को नशा सबके ऊपर नहीं चढ़ पाती है। हमारे वेदों में स्पष्टीकरण किया है, भागवत ग्रंथ बड़े बड़े शास्त्रों ने निर्णय दिया है, जीवन में
कला तो यार हर इंसान में बहुत अच्छी होना चाहिए। हाँ, और जितनी अच्छी कला आ जाए, किसी किसी में कला बात करने की आ जाती है, इतने चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, संत हो या महात्मा हो या बैरागी हो या रागी हो, इतनी मधुरता से बात करेगा यार, क्योंकि संतों में तो अभिमान होता नहीं, पर कोई कोई ऐसे संत होते हैं वो भी जल्लाद होते हैं। कल कितने संतों की कथा बताई थी हमने आप लोगों के लिए, सैकड़ों संतों की गाथा बताई भागवत के अंदर, पर संत ऐसे नहीं होते। इसलिए सुंदर बनो, अपने विचारों के लिए पवित्र बनाओ, अपने विचारों के लिए भगवान के शरणों तक बैठ जाओ, भगवान के शरणों तक ले जाओ, तब कई बात यानी कि सुंदर बन पाती है और ना कि नहीं बनती है। जैसे विकार का त्याग ईमानदारी से भगवान का दिया, क्योंकि इस संसार में अक्षय रहना ही नहीं किसी के लिए। अक्षय का मतलब अमर, आए हो जाना पड़ेगा। हमारे कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, कोई कहता है मैं माया, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं बादशाह बन जाऊंगा, मगर बादशाह बनने वाले तेरी क्या औकात है, 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात है। प्यारे, इसलिए भगवान नारायण का निरंतर एक एक श्वास में नारायण का नाम आना चाहिए। भगवान का भजन आएगा तो प्रेजेंट ऑफ द लाइन ऑफ आई डियर्स, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे आप। विनियर्स ऑफ द लाइन गॉड, हरि सर भगवान की शरणों में आना सीखो, तो पता चलेगा तुम्हारे लिए तो आपका योग आपका भाष या व्यासपीठ, ये व्यासपीठ का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भजन करो, करना है तो भजन तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए अपनी अपनी लाइन पवित्र करिए, अपनी अपनी लाइन, क्या कहा, जोर से बोलना पड़ेगा, अपनी अपनी लाइन हाँ पवित्र करिए, रास्ता बनाइए। रास्ता में अगर जरा सा कंकड़ पाँव में दब जाए, का गिट्टी हाँ पाँव में लग गई, कांटा लग जाए, वो रास्ते में चलो। जे रास्ते में आपके लिए परेशानी आए और रास्ता बंद कर दो। हरि कथितो वंशविस्तारो भवता भवता सोमसूर्यो राज्यं च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदस्वरहरमशीलस्य निद्रामनिषत्तमा अवतारस विष्णु महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़े श्री सुखदेव जी महाराज के और कहा, प्रभु आपने हमें बहुत सी कथाएं सुना दी, भक्ति ज्ञान वैराग विवेक की, और पूरा
पूरा महाभारत का विवरण, 24 अवतार की कथाएं, अनेक अनेक प्रकार की कथाएं, धुंधकारी की कथा, अजामिल की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, कितनी कथाएं थी, सब आपने हमें श्रवण करा दी प्रभु। अब आपने हमें सूर्य वंश का वर्णन भी सुना दिया और चंद्रवंश का भी वर्णन सुना दिया, पर चंद्रवंश में भगवान कन्हैया ने जो जन्म लिया है, थोड़ा सो आप विस्तार पूर्वक हमें उनकी कथा सुनाओ तो हमारे हृदय में, क्योंकि वो हमारे कुल के देवता है, वो हमारे कुल के देवता हैं, वो हमारे कुल के प्रधान हैं, इसलिए हमें आप भगवान और कुल देवता की कथा सुनाओ। क्योंकि मैंने सुना है भगवान ने यदु के वंश में अवतार लिया है। गुणानुवादा अवतीर्याणि दोर्वंशो भगवान भूत भावना कृत्वानि ज्ञान विश्वात्मनो ज्ञानिनो पद विस्तरा। ये चीज विस्तार से बताओ कि भगवान ने अवतार लिया है और अवतार लेकर के भगवान नारायण ने कौन कौन से कार्यक्रम किए और क्या क्या किया। अब ये तो एक श्लोक ऐसा लिखो है दादाजी कि बहुत गहराई वाला ये श्लोक लिखा है, निर्विगीयमाना भवे क्षुधा पुरे कुशला विरामा। वहाँ उत्तम श्लोक है शकुनान वाला। भगवान का एक एक शब्द अमृत का काम करता है। तो निर्वृत्ति मार्ग अगर इंसान का है तो श्लोक बोलता है निर्वृत्ति आना जरूरी है। वृत्ति अगर बनी रही और निर्वृत्ति नहीं आ पाई और दिखावे में तुम लाल गुलाल बने रहे जिंदगी भर और पवित्र मन हुआ नहीं तो भगवान कैसे मिलेगा। यानी निर्वृत्ति पवित्र होना चाहिए, प्रवृत्ति पवित्र होना चाहिए, तब कहीं भगवान उनके घर में यानी कि दिव्य कृपा करते हैं। और उनकी उत्तम भगवान नारायण की बड़ी प्यारी कथा है और वे हमारे कुल देवता है, पांडवों की रक्षा करी। वो बड़े बड़े महाभारत में जिस समय महाभारत हो रहा था तो भीषम पितामह समरे मरण जय। भीषम पितामह की प्रतिज्ञा थी कि यदि मैंने भगवान के लिए शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भीषम नहीं होगा। और इतने भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं 18 दिन तक महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो प्रभु आपने हमारे भगवान कन्हैया ने भीषम की लाज के लिए रखा और बड़े बड़े कार्यों के लिए किया। 67 करोड़ कितना अंग्रेजी में कैसा बोला जाएगा 67 करोड़ के लिए बोल के बता जोर से। लाइट चली लाइट जो आप और एक भजन गा लाइट बंद कर दो।